स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम अपने सीरीज़ में देखेंगे 2017 के क्वेश्चंस। मेनली जो 2017 के क्वेश्चंस हैं उसमें हमने रेगुलर लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीओसी का, जो मोस्टली पोर्शन कवर करता है। आपको गेट एग्ज़ाम्स में भी मोस्टली जो टीओसी के क्वेश्चन दिखेंगे वो रेगुलर लैंग्वेज से ही रहेंगे। 70 to 80% क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। सो आपको बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से ये टॉपिक समझने की ज़रूरत है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो पहले आप बेसिक्स पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगर आप डायरेक्ट 2017 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि मैंने 2000 से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो आप पहले 2000 के क्वेश्चन सॉल्व करें, ईयर 2000 के, लेटर 2001, 2002, 2003 टिल 2017। तो इस तरह से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बाकी के आने वाले जो ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है ईयर बाय ईयर वो इंक्रीज़ होते जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट 2017 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो it will be difficult for you to solve such questions. So it's a request that you have to start from 2000 and then proceed till 2020. So हम आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट द रेगुलर लैंग्वेजेस एंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। सो हम क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स द रेगुलर लैंग्वेज। आपको जैसे मैंने बताया कि जो गेट का सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या मीन्स किस किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। सो टीओसी में जो रेगुलर लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस होते हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस फर्स्ट टॉपिक, second topic is number of states in minimum DFA। ये सारे क्वेश्चन एक तरह से बोल सकते हैं कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है गेट का। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं। आप 2000 से लेके 2020 तक के क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार आप पेपर, आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे सारे एग्जाम्स में। यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करिए, इट मीन्स आपको नंबर ऑफ स्टेट्स बताना है मिनिमम डीएफए में। सेम यहाँ पर भी, तो आप देख सकते हैं कि 2017 में ही 2 बार सेम टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो टॉपिक होने वाला है आज का हमारा, वो कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको बहुत फोकस्ड रहना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक एक स्टेप्स देखते जाना है कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, तभी आप हर एक चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और 2021 में जो गेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आप उसको अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज गिवन है हमारे पास W1 A एंड W2। जो W1 का लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर, इट इज़ द लेंथ। अगर कोई भी चीज़ ऐसे मॉड्यूलस में लिखा होता है, इट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट द लेंथ। तो W1 का लेंथ दिया हुआ है 2 और W2 का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि इट इज़ आइदर 3 और ग्रेटर दैन 3, मीन्स इसका मतलब होता है एटलीस्ट 3 एंड इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 2। ओके, तो आपको जो भी ये टर्म्स गिवन है वो सबसे पहले तो रीड करना आना चाहिए। तो अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लेंथ की बात की गई है, ना कि आपके वर्ड्स की। यहाँ लेंथ जो है वो इट इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड हेयर लेंथ इट इज़ इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्टेट W1 के लिए। तो हमको यहाँ पे लेंथ देखना है, तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। इट इज़ फर्स्ट लेंथ, इट इज़ सेकेंड लेंथ। उसके बाद ये कंस्ट्रेंट है कि यहाँ पे आपका ए ही आना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर ए लेकर आएंगे। ओके, अगर इन केस हमने ये 2 लेटर ट्रेवर्स कर लिया, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, बस यहाँ लेंथ 2 होना चाहिए। तो हमने ये फर्स्ट लेंथ
ट्रेवर्स किया, देन ये सेकेंड लेंथ ट्रेवर्स किया। अब अगर सेकेंड लेंथ ट्रेवर्स करने के बाद हमारे पास बी आता है, क्योंकि हमको ए चाहिए, कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, अगर हमको बी मिलता है देन विल गो टू डेड स्टेट, दिस विल बी आवर डेड स्टेट। ओके, अब बी आने के बाद एक और कंस्ट्रेंट क्या है, W2 के लिए हम लोग को प्रोसेस करना है। W2 में क्या बोला है कि लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो हम उसके लिए ड्रॉ करेंगे ये फर्स्ट लेंथ, ये सेकेंड लेंथ और ये थर्ड लेंथ। अब यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट 2 लेंथ हमने ट्रेवर्स कर लिया, देन ए ट्रेवर्स कर लिया, और अब हमको लेंथ 3 ट्रेवर्स करना था, 1 2 एंड 3, और उसके बाद बोल रहा है कि लेंथ इट कैन बी ग्रेटर देन 3 ऑल्सो, तो हम यहाँ पर भी एक लूप लगा सकते हैं कि 3 के बाद एनीथिंग विल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे दिस विल बी आर डायग्राम। ओके, तो अब हमको बताना है मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स। सो अब आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ स्टेट्स इन दिस DFA इज equals to how much, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, सो देखा आपने कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितनी ईजिली हम अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप हम जो प्रोसेस मैंने बताया है आप वो फॉलो करोगे तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द लैंग्वेज L गिवन बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन दिस वन। तो आप सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए, BA + B ओवर द अल्फ़ाबेट AB द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स नीडेड इन अ DFA एक्सेप्टिंग L इज। इट इज़ अगेन आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ स्टेट्स, तो हमको इसके लिए DFA ड्रॉ करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। बिना DFA ड्रॉ किए आप आंसर्स नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। इट विल बी लाइक BA + A + B होल स्टार BB। इट मीन्स ये क्या बोल रहा है, एंडिंग विथ BA एंड इट इज़ आस्किंग फॉर एंडिंग विथ BB। और ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, और मीन्स जो आपका DFA है वो या तो BA से एंड होना चाहिए या BB से एंड होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है हम वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एंडिंग विथ BA के लिए, दिस इज़ B, दिस इज़ A। सबसे पहले आपको जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है वो फिलफिल करना है, उसके बाद हम जो बाकी के ट्रांजिशन है वो बाद में एडजस्ट करेंगे। तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। सेकंड क्या है, BB। सो यहाँ एक B हो गया, हम एक दूसरा स्टेट बनाएंगे B के लिए, दिस विल बी फाइनल स्टेट। ओके, BB। तो हमारा एक ये फाइनल स्टेट है और एक ये फाइनल स्टेट है। हम यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं कि हम इस तरह भी ड्रॉ कर सकते थे, लाइक यहीं पर हमने दोनों B को बना लिया। बट अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग आ रहा है ABB, ओके, और हमने B के लिए यहाँ ट्रांजिशन दिया है, तो क्या होगा कि सपोज BB इज देयर ओनली, तो 1B, 2B एंड 3rd B इट विल बी रिजेक्टेड। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इसको क्योंकि एंडिंग विद BB इसको एक्सेप्ट होना चाहिए था। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो सकते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए अलग अलग स्टेट्स बना रहे हैं, फाइनल स्टेट्स। ओके, अब हमको ट्रांजिशन बैलेंस करना है। तो हम कैसे ट्रांजिशन बैलेंस करेंगे, सबसे पहले तो अगर BA से एंड हो रहा है तो उससे पहले हम कोई सा भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक लूप लगा दीजिए A के लिए कि जब भी A आएगा, जब तक उसको सिंगल B नहीं मिलता है वो आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका इस स्टेट का ट्रांजिशन बैलेंस हो गया है। दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B, ये भी बैलेंस्ड है। अब इस स्टेट की बात करते हैं, यहाँ हमको A चाहिए और B चाहिए, दोनों का ट्रांजिशन देखना है और यहाँ पर भी देखना है। सबसे पहले इस स्टेट का देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर कितने नंबर ऑफ B's भी आए लास्ट में तो वो एंडिंग विद BB ही हुआ। इट मीन्स हम यहाँ पे एक B के लिए लूप लगा सकते हैं। ठीक है, अब A के लिए देखते हैं। A के लिए क्या है कि A जब तब तक एंड नहीं होगा जब तक उसके पास एक BA नहीं आएगा। ओके, क्योंकि हम A से एंड नहीं कर सकते हैं, उससे पहले एक कंस्ट्रेंट है कि B होना चाहिए। ओके, तो अगर हमारे पास कोई BA मिल जाए तो हम उसको एंड कर सकते हैं।
तो यहाँ से अगर हमको कोई ए मिले, यहाँ बी आया, यहाँ ए है, यहाँ से अगर हम ए देंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये बी बी ए, बी बी ए, इट विल बी एक्सेप्टेड, ओके, एंडिंग विथ बी ए। अब इस स्टेट के लिए देखते हैं, ये स्टेट बैलेंस हो गया, इस स्टेट के लिए ट्राई करते हैं। ए के लिए हम यहाँ डाल देते हैं और बी के लिए यहाँ। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी लूप लगा देते तो क्या होता, वो एनी नंबर ऑफ डबल ए विल बी एक्सेप्टेड, मतलब एंडिंग विथ डबल ए एक्सेप्ट हो जाता। जबकि हमारा कंस्ट्रेंट क्या है कि लास्ट में एक सिंगल ए ही आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ ए के लिए लूप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सारे स्टेट के ट्रांजिशन बैलेंस हो गए हैं। अब हम नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 and 4. So minimum number of states in the DFA will be 4. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, और आप लोगों की गेट की तैयारी कैसे चल रही है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मैंने अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया है वो समझ में आया है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस तरह के और वीडियोस चाहते हैं, या किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर मैं और वीडियोस बनाऊं। सो डू लेट me know about all these things, and please subscribe to my channel, and if you like this then give a big thumbs